जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कि करंट अकाउंट के चार्जेस। आज की डेट में बहुत ज्यादा करंट अकाउंट के चार्जेस लोगों को लग रहे हैं और लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। और करंट अकाउंट के चार्जेस बहुत सारे बैंकों ने अब रिवाइज भी कर दिया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा कि आज की डेट में करंट अकाउंट में क्या क्या चार्जेस लगते हैं और आपको क्या लॉस हो रहा है आज की डेट में करंट अकाउंट में। इसके साथ साथ जो करंट अकाउंट के बढ़े हुए चार्जेस है वो भी अब डिस्कस करेंगे कि आज के डेट में क्या क्या करंट अकाउंट के चार्जेस बढ़ गए। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मेरा चैनल बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन है वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप किसी प्रोफाइल में है, कल की डेट में आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये चार्जेस जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में आप करंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे केवाईसी मांगा जाता है और अकाउंट खोल दिया जाता है। लेकिन बाद में जो चार्जेस है वो लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस समय शेड्यूल ऑफ चार्ज पूछते नहीं है कि क्या अकाउंट में चार्जेस होते हैं। उतना बैंकर भी आपको सही से बताता नहीं है। जब ट्रांजेक्शन आप गलत करते हैं तो फिर चार्ज लगने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक एक करके बताता हूँ कि आज की डेट में करंट अकाउंट में चार्जेस क्या क्या लग रहा है। सबसे पहले जो सबसे अधिक जो चार्ज लगता है वो लगता है कैश डिपॉजिट चार्जेस। जो आज के डेट में मोस्टली बिजनेसमैन कैश डिपॉजिट चार्जेस को लेकर ही परेशान है। आज के डेट में देखिए, या प्राइवेट बैंक हो या आपके देखिए सर गवर्नमेंट बैंक हो या आज की डेट में कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, आज की डेट में कैश डिपॉजिट फैसिलिटी करंट अकाउंट में हर कोई बैंक देता है। लेकिन साथ के साथ आप देखें तो इसके अंदर में जो चार्जेस है सबके अलग अलग है। चार्जेस की बात करें तो बहुत सारे बैंकों में मल्टीप्लाई का सिस्टम होता है कि आज की डेट में जितना भी आप डिपॉजिट रखते हैं उसका 10 टाइम 12 टाइम्स आपको कैश डिपॉजिट फैसिलिटी मिल जाती है। साथ के साथ देखिए, आईसीसी बैंक ने कैश डिपॉजिट जो चार्जेस रिवाइज किया है। अगर आप आईसी बैंक में न्यू करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो मल्टीप्लाई 3 का मिलता है, मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक का देखें तो मल्टीप्लाई 10-12 की फैसिलिटी मिल जाती है। जितना आप मेंटेन करेंगे उसका 10 टाइम्स या 12 टाइम्स अकाउंट वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा अकाउंट आप खुलवा रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उस अकाउंट के बारे में उसके चार्जेस आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप समझ लेते हैं कि क्या चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप खाता मेंटेन करते हैं तो फिर आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे आज के डेट में, और भी अगर दूसरे बैंकों की बात कर लूं तो बहुत सारे नेशनलाइज बैंक ऐसे हैं कि जितना आप मेंटेन करते हैं उसके मल्टीप्लाई में भी नहीं, सेम आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। कोई कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे भी हैं जो अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट भी मिल रहा है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले कैश से रिलेटेड अगर चार्जेस हैं तो आपको बैंक में जब भी खाता खुलवाते हैं या आपका ऑलरेडी खाता चल रहा है, कैश डिपॉजिट की जरूरत कभी भी आपको पड़ सकती है, तो इसके चार्जेस रिलेटेड जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद एनीवेयर कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी। आज की डेट में अगर आपका दिल्ली में ऑफिस है, दिल्ली में आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है, लेकिन आपका चंडीगढ़ से कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो वहां भी आपको आउट ऑफ स्टेशन कैश डिपॉजिट चार्जेस लगते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा बैंकों में आज की डेट में सीडीएम मशीन लग गया है, कैश डिपॉजिट मशीन। मोस्टली बैंकों में आज की डेट में देखेंगे तो कैश डिपॉजिट मशीन लगा हुआ है। एटीएम के पास में एक अलग से मशीन होता है जिसके अंदर आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं और एटीएम से विड्रॉल भी करते हैं। उसके अंदर भी प्रोसेस है, एक टाइमिंग होती है। आप ऐसा सोचते हैं कि मैं रात में जाके कैश डिपॉजिट कर दूं या जब टाइम मिले तब कर दूं, तो इसके ऊपर भी चार्जेस अप्लीकेबल है आज के डेट में बैंकों को। आज के डेट में अगर देखा जाए तो अगर आप वर्किंग आवर्स में, जिस आवर में बैंक खुला हुआ है उस आवर में कैश डिपॉजिट करते हैं तो चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप बैंक की अगर वर्किंग आवर्स के बाद अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वहां चार्ज लग जाता है। तो ये भी आपको देखने की जरूरत है। आउट ऑफ स्टेशन कैश डिपॉजिट कराते हैं तो वहां भी आपको ध्यान देना है। आपको बैंकर से पूछना पड़ेगा कि मैं चंडीगढ़ से कैश डिपॉजिट कितना करा सकता हूँ, क्या चार्जेस होंगे। तो कैश से रिलेटेड सबसे अधिक चार्ज लगते हैं अकाउंटों में। तो ये आपको देखने की जरूरत है। और जिस बैंक में आपका खाता चल रहा है वो आप ऑन मेल ले लीजिए, या बैंकों में आजकल ऑनलाइन वेबसाइट पे भी दिख जाता है जो अकाउंट वेरिएंट है उसमें कैश डिपॉजिट क्या चार्जेस है। तो दोस्तों कैश से रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं आपको और बेहतर तरीके से बता सकता हूं और इसके अंदर में क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो कैश डिपॉजिट चार्जेस के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा जो चार्ज लग रहा है वो लग रहा है आरटीजीएस एनईएफटी के चार्जेस। आरटीजीएस और एनईएफटी के चार्जेस और साथ में आईएमपीएस के चार्जेस, ये चार्जेस आज की डेट में बहुत ही कॉस्टली लग रहा है। क्योंकि आज देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि इमीडिएटली पेमेंट कर दे। आईएमपीएस सेलेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, इमीडिएटली पैसा तो चला जाता है, लेकिन 15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए के जो चार्जेस अप्लीकेबल है इसके ऊपर में। तो इसमें आपको ध्यान देना है। बहुत सारे बैंकों में क्या है कि एक लिमिट आरटीजीएस एनईएफटी और आईएमपीएस आपको फ्री दिया जाता है।
उसके अलावा आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और बहुत सारे बैंकों में ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ब्रांच के थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी कराते हैं तो आपको चार्ज पे करना होता है। तो ये भी आपको अवेयर होने की जरूरत है कि आरटीजीएस एनईएफटी कितनी फ्री है, आईएमपीएस महीने में कितने फ्री मिलती है। तो ये अगर आपको अवेयरनेस है तो फिर आपको चार्ज यहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं, ये चार्ज फिर आपको नहीं लगेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चार्जेज है और सबसे ज्यादा जो अगर चार्ज लग रहे हैं लोगों को, वो है नॉन मेंटेनेंस चार्ज। नॉन मेंटेनेंस चार्ज देखा जाए तो आज की डेट में आप अकाउंट खुलवाते हैं, आप जाते हैं खाता खुलवाने, आप पूछते नहीं कितना मेंटेन करना है, तो यहाँ नॉन मेंटेनेंस चार्ज लग जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जितना आपका अलाउ करे पैकेट उतना का ही खाता खुलवाए। बहुत सारे बैंकों में क्या होता है 50,000 लाख रुपए, 5 लाख 10 लाख वाले भी करंट अकाउंट है। लेकिन बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या आपके बिजनेस में इतना पैसा अकाउंट में होल्ड हो पाएगा, तभी आप करंट अकाउंट खुलवाए। यहाँ तक करंट अकाउंट में एवरेज बैलेंस ही होता है, लेकिन बहुत सारे बैंकों में ऐसा होता है कि लोग करंट अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मेंटेन कितना करना, तो उस वजह से भी करंट अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं। जो नॉन मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही मोटा होता है, वो देखा जाता है बैंक टू बैंक अगर 500 रुपए से लेके 5,000 तक के भी चार्जेस है नॉन मेंटेनेंस का। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने की जरूरत है। इसके बाद चौथा जो चार्जेस है एटीएम ट्रांजेक्शन का। करंट अकाउंट में बहुत सारे बैंक कहता है कि आप हमारा ही एटीएम मशीन यूज करिए, दूसरे बैंक का एटीएम मशीन यूज करेंगे इमीडिएटली आपको 30 रुपए लग जाता है। तो एटीएम मशीन भी यूज करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जिस बैंक में करंट अकाउंट है उसी बैंक का यूज करें, या आपका जिस बैंक में आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं या जिस बैंक में आप करंट अकाउंट है एटीएम यूज कर रहे हैं, तो आप जरूर बैंक से कंफर्म कर ले कि ये इस अकाउंट के एटीएम को आप कहाँ का यूज कर सकते हैं, अदर बैंक के एटीएम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ बैलेंस इंक्वायरी के भी एटीएम के चार्ज लगते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि एटीएम यूटिलाइजेशन चार्ज भी लगते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चार्जेस, आप बैंक में जाते हैं स्टेटमेंट मांगते हैं, मुझे स्टेटमेंट दे दो। करंट अकाउंट में स्टेटमेंट ज्यादा होता है, बड़ा होता है, इसकी वजह से करंट अकाउंट में चार्जेस रखे गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान देने की बात है कि कभी भी आप स्टेटमेंट लेते हैं तो जरूर कंफर्म करें कि कितना चार्ज लगता है। जो चार्जेस होते हैं वो डीडी पे ऑर्डर के, डीडी पे ऑर्डर के चार्जेस भी बहुत सारे बैंकों में ऐसा होता है कि किसी किसी बैंक में करंट अकाउंट में डीडी पे ऑर्डर के चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन बहुत सारा बैंक लेता भी है। डीडी पे ऑर्डर के चार्जेस पर 1000 के बेसिस पे होता है, ये भी आपको देखना है, और कितना क्या चार्जेस है वो समझने की जरूरत है। तो दोस्तों करंट अकाउंट में देखा जाए तो चार्जेस देखा जाए बहुत सारे लेवल के चार्जेस होते हैं, लेकिन करंट अकाउंट सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप खाता खुलाए, और जब भी खाता खुलाए बैंकर को जरूर बताएं कि जैसे आप मेरी ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग काम है कि मल्टीपल जगह से पैसे आएंगे, मल्टीपल जगह से आरटीजीएस एनईएफटी आएगा, मल्टीपल जगह से चेक डिपॉजिट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग खाता खुलवाए। केवल आप ऐसा नहीं आप जाइए केवाईसी दीजिए करंट अकाउंट खुलवाइए फिर आप चार्ज में फंस जाएंगे, फिर आप सही से यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले करंट अकाउंट खुलवाए तो बिजनेस जरूर आप बैंकर को एक्सप्लेन करें और उसके अकॉर्डिंग आप खाता खुलवाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।